Vande Mataram, Jain friends. In last lecture, in detail, I explained you how thoughts has influenced the human life. Okay, and in that context now, in this part, how the thoughts of Chanakya influenced the Indian School of Economy. Let's try to understand that. आज हम लोग इतना जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर को जो है मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को चाणक्य के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा एंड सेकंड पार्ट में जो है चाणक्य की थियरी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। दो पार्ट में आपका ये चैप्टर जाएगा। ओके, मतलब ये टॉपिक जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। सो फर्स्ट हम लोग, क्योंकि आपको अगर चाणक्य की थियरी को, इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है तो कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक थॉट्स इन द रूट ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमी। बराबर है, हमारी विचारधारा में कौन सी बातें जो है इंक्लूड की गई हैं और क्यों की गई हैं, तो वो आपको जो है उन देश काल और परिस्थिति से समझ में आएगा। सो अगर हम लोग आचार्य चाणक्य की बात करते तो लगभग आज से 2250 साल पहले, बराबर, यानी क्राइस्ट के बर्थ के भी लगभग 100, 150 या 200 साल पहले, बराबर है। उस समय नॉर्थ इंडिया में जो आज का बिहार है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था एंड इट्स नेम वाज द मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। ओके, और वहाँ का जो किंग था ही वाज घनानंद। ओके, एंड यू नो एज यूजुअल जो ऑटोक्रेसी एक राजाओं में देखने को मिलती है, तो दैट काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी ऑल्सो सीन इन द रूल ऑफ धनानंद। और वो अपने आगे जो है किसी और को जो है कुछ मानता ही नहीं था। आप लोगों को मालूम है हमारे पुराने ज़माने से जो है हमारे यहाँ पे अष्ट ऋषि मंडल जो राजा के ऊपर हुआ करता था, वो राजा को भी, उसके पावर को भी कंट्रोल करता था। लेकिन इसका जो पावर था धनानंद का, वो किसी के पावर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता था मैं जो बोल रहा हूँ वही जो है रूल है, बराबर है। जैसे कि आपने अभी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप लोग अगर स्टडी करो तो लुई 14 करके फ्रांस में एक किंग हो गया, तो वो भी ऐसे ही बोलता था आई एम द स्टेट, मतलब मैं जो बोलूँ वही सब कुछ फाइनल है, मेरे ऊपर किसी की राज चलना चाहिए नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड द निरंकुश राज्य। तो ऐसा निरंकुश राज्य जो है कुछ घनानंद का भी जो है हो गया था, बराबर है। तो घनानंद के भी जो है ऐसे ही वर्तन की वजह से जो है प्रजा में काफ़ी असंतोष था, करप्शन बढ़ रहा था और लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो नहीं रही थी। और ऐसे सरकमटेंसेस में उसके राज्य में एक मंत्री थे आचार्य चणक, जो घनानंद के बहुत सारे कारनामों को एक्सपोज करना चाहते थे। उनका मर्डर कर दिया जाता है क्योंकि वो उसकी गलतियों से वाकिफ थे और उसको जो है सही रास्ता जब बताते हैं, राजधर्म का पाठ पढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली उनका मर्डर कर दिया जाता है और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा हरस किया जाता है। एंड अमंग ऑफ वन बॉय वाज देयर, हिज नेम वाज विष्णुगुप्त, और वो किसी तरह से बचा के वहाँ से जो है निकल जाता है मगध में से, बराबर है। लेकिन इतना ज़्यादा हरेसमेंट किया गया उनके एंटायर फैमिली को एम्पायर द्वारा कि वो कसम खाता है कि मैं इस टाइप का जो एक एटीट्यूड वाला एम्पायर है इसको मैं एक दिन ख़त्म कर दूंगा। ये वाव लेकर वो वहाँ से निकलता है बंदा। और आज का जो पेशावर है पाकिस्तान में, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज द तक्षशिला, वहाँ पर वो भाई जो है स्टडी करता है, बराबर है, क्योंकि चणक का पुत्र था, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द चाणक्य। आपके बुक में जो है आप उधर देख सकते हो आगे स्क्रीन में। और फिर जो है वो अपना नाम बदलकर कौटिल्य के नाम से जो है वो, उसका ओरिजिनल नाम तो विष्णुगुप्त होता है, लेकिन कौटिल्य के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है और अपने एबिलिटी से, अपनी
क्या बोलते हैं, एक डिवोटेड और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से वो जो है उस जमाने में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर पोस्ट तक जो है वो पहुंचता है, बराबर है। और बहुत सारी अलग अलग बुक्स जो है वो लिखता है और कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता है कि जो है इस मगध साम्राज्य का नाश कर सके और एक अच्छी साम्राज्य व्यवस्था को क्रिएट कर सके। और उसमें वो जो है इस सर्च में वो जो है चंद्रगुप्त को अपने साथ में पाता है और चंद्रगुप्त को जो है वो एजुकेट कर उसी के थ्रू जो है नंद वंश का जो है संहार करवाता। वो पूरी एक अलग स्टोरी है, मैं उसके लिए यहाँ पे अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन उन्होंने जो है ऑटोक्रेसी को देखा था, उन्होंने करप्शन को देखा था, तो उनको इतना समझ में आया कि करप्शन जो है वो किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री का भला नहीं कर सकता है, वो एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, प्रजा के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते। तो उन्होंने जब अर्थशास्त्र लिखा तो राजा को कैसा होना चाहिए उसके बारे में बहुत डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है। टैक्सेस को लेकर वो एक जगह पर कोट करते हैं कि जिस तरह से भंवरा, बराबर है, या यूँ कहो बटरफ्लाई फ्लावर में से नेक्टर ले लेती है लेकिन फ्लावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, सेम वे सेम पैटर्न किंग को भी अपने जो प्रजा है, प्लीजेंट है, बराबर है, उनसे जो है वैसे ही टैक्स वसूल करना चाहिए ताकि उनको किसी टाइप का बोझ ना लगे। ईच एंड एवरी टाइम किंग को लोगों के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। आज जो आप प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट ऑफ चाणक्य, जो वेलफेयर की बातें करते हैं, बराबर, और वेलफेयर करते भी है, सिर्फ बातें नहीं करते हैं, बराबर है। तो इन दैट कंटेस्ट चाणक्य का रोल इंडियन इकोनॉमी के थॉट को ब्रॉड करने में बच्चों बहुत बड़ा है। और उन्होंने जो है बहुत कुछ कंट्रीब्यूट इंडियन इकोनॉमी में किया है। उनके बारे में जो है थोड़ा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपके बुक में तो कोई इतना कुछ खास दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लेट्स रीड इट, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फिर कल से उनके इकोनॉमिक थॉट, मतलब अगला जो लेक्चर आएगा वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक थॉट। उसमें स्टेट और टैक्सेशन और लैंड टैक्स वगैरह को लेकर जो उन्होंने बातें की है, वी विल टॉक अबाउट दैट। So Kautilya, who authored Arthashastra, was a strategic scholar who dreamed to perfect state. Born with teeth, the son of Brahmin Chanak, बराबर है। ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो अपने 32 दांत के साथ पैदा हुए थे। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, उनमें से वन वाज द तुलसीदास जी ऑल्सो, बराबर है। उनके पिताजी का नाम चनक था। Chanakya real name was the Vishnugupta, spending his childhood in the village Kusumpur of Pataliputra kingdom. मतलब पाटलिपुत्र मतलब आज का जो पटना है, it was the capital city of Magad empire at that time. पाटलिपुत्र कौटिल्य ड्यूरिंग 3rd century BC, मैंने बोला ना लगभग आज से जो है 2200-2300 साल पहले, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, एडेड चंद्रगुप्ता एज एन end of the triumphant rule of Dhananand and last heir of the Nand dynasty, using moral value and strategy to create the prosperous state, studying the minutely subject politics, law, economic management, taxation, social order, trade, agriculture and industry. He wrote the exclusive text named Arthashastra, which was widely known as the Kautilya Arthashastra. Is it clear? So what is the economics of Kautilya? The idea of the state management, how to manage the state, that is the basic funda of the Arthashastra. Ancient literature of India has a reference of the ideal method of the politics and diplomacy, policy making, rule of the governance. Dandaniti means how to collect the tax, how to punish, that all. Okay.
Solution to present day economic problem can be found literature of the older time and philosophy given by the sagas. Such philosophy given thousands of years ago provide the parental guidance making the individual life well and social life easier. मतलब उस जमाने में बच्चों इसी चीज के बारे में बात है कि लोगों की लाइफ जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ना, ईज टू गवर्नेंस, ईज टू लिविंग, बराबर। वो बात आज से हजारों साल पहले भी हमारे देश के अंदर थी, बराबर है। हम उसको बार बार, क्योंकि उसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। हर एक राजा की यही जवाबदारी है कि अपने प्रजा को किस तरह से कंफर्टेबल जोन में वो रख सके ताकि उनको लेस हिंडर और बर्डन का सामना करना पड़े, हर तरीके से, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, ऑल द वे। इज इट क्लियर? सो such philosophy given the thousands of years ago provide the practical guidance for making the individual life as well as the social life easier. Kautilya's Arthashastra was one of those literature. This volume found the Pandit Shyam Shastri from Oriental Library, the King of Mysore. बराबर इतने सालों पहले लिखी गई, इसकी एक प्रति मैसूर स्टेट में मिली और वहाँ से फिर ये फेमस हुआ, नहीं तो ये सब खत्म हो गया होता था हमारे यहाँ से। Was written the Granth Lipi on Bhojpatra. In 1909, he compiled and published the whole Kautilya's Arthashastra. According to him, this work was created around 321 to 300 before Christ. Kautilya's thoughts are based on idea. Earth means money. Okay. Him, the key governance of the authority is the earth. According to Kautilya, person who is devoid the resource can be managed obtain earth by laboring. With increased labor, provide the mean of the production also increase. Thus, he calls manual labor the true earth and explain. तो जो है उसने, जो लोग धरती से रिलेटेड हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्लीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ओके, उनको उसने अर्थ के साथ में एसोसिएट किया है। द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ, बराबर, हर एक इंसान का यही है ना, बराबर। मैंने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हम लोगों के 4 जो है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ओके, तो धर्म को जो है मैनेज मेंटेन करने के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता है। विदाउट अर्थ इट इज नॉट पॉसिबल दैट वी कैन डू एनीथिंग। ओके, thus the considered land assets is livelihood and settlement of mankind and hence consider the importance described science patterning to maintain the benefit. Kautilya Arthashastra is apt on the role state various time period. Thus the Arthashastra is really, it is a science of politics making in the work of 15 volumes. Kautilya has depicted the strategic and the domestic administration relation with the neighboring state, knowing about the medicinal plant and the political diplomacy. ठीक है, तो इसके बेस के ऊपर पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का आगे थॉट्स चलेगा। यहाँ पे मैंने चाणक्य को इंट्रोड्यूस करके दिया एंड एट द सेम टाइम चाणक्य के अब जो बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स उसको एक्सप्लेन करके दिया। अब उसके ऊपर से जो मेन इकोनॉमिक थॉट्स है that we will try to understand in next lecture. Okay, so bye all of you, see you, take care.